हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंटोनिम्स को फोकस किया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिनोनिम्स को फोकस करेंगे। ये डे 17 की लेक्चर सीरीज़ हमारी वोकैब की है। और चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि क्योंकि आज होली का दिन है तो बाहर बहुत शोर है, और मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि शोर में भी आप लोगों को कम डिस्टर्बेंस में पढ़ा सकूँ। लेकिन अगर थोड़ी सी पीछे से आवाज़ें आएँ गाने वगैरह की या डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि होली के बाहर बहुत शोर है। डीजे वगैरह सब सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं होली के, तो डिस्टर्बेंस आ सकता है थोड़ा। लेकिन चलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने लेक्चर को अच्छे से तैयार करें आज के, सो दैट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि कंटिन्यूटी ना टूटे हमारी। जो हमने एक फ्लो बनाया है अपने वोकैब का वो ना टूटे, तो उसको हम देखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला वर्ड हमारे सामने आता है ड्यूबियस, और हम सिनोनिम्स पे फोकस करेंगे। ड्यूबियस माने क्या होता है? ड्यूबियस माने होता है संदिग्ध, मतलब जो मतलब शक के घेरे में हो, जो संदिग्ध हो, डाउटफुल हो, उसे कहते हैं ड्यूबियस। अब इसका सिनोनिम देखते हैं। डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल माने होता है विवादास्पद, मतलब जिस पे झगड़ा हो, विवाद हो, ऐसी कोई बात। तो डिस्प्यूटेबल माने होता है विवादास्पद, जबकि ड्यूबियस माने होता है संदिग्ध। तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। डेंजरस, डेंजरस माने होता है खतरनाक, भयानक। तो खतरनाक कब से संदिग्ध का एंड सिनोनिम हो गया? नहीं हो सकता ना, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया। डुप्लीकेट माने होता है नकली, कहता ना ये तो डुप्लीकेट माल है, नकली है। डुप्लीकेट माने नकली भी होता है, घटिया भी होता है, या फिर हम शक्ल हूबहू एक जैसा भी होता है। कहते हैं ये तो तुम्हारा डुप्लीकेट लग रहा है बिल्कुल, है ना। तो डुप्लीकेट का मतलब नकली या हम शक्ल इस टाइप से हो सकता है। तो ये भी सिनोनिम नहीं है किसका? ड्यूबियस का। अब ये तीन कट गए तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए डाउटफुल। डाउटफुल माने होता है संदेहपूर्ण, संदिग्ध, और ड्यूबियस माने भी क्या होता है? संदिग्ध। जब दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं तभी तो सिनोनिम है। तो यहाँ पे देखें ड्यूबियस का सिनोनिम क्या आया? डाउटफुल। विवादास्पद नहीं हो सकता, खतरनाक नहीं हो सकता, नकली नहीं हो सकता, केवल डाउटफुल ही क्या है? सिनोनिम ऑफ ड्यूबियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपना देखते हैं फ्लैबरगेस्टेड। फ्लैबरगेस्टेड माने क्या होता है? फ्लैबरगेस्टेड माने होता है भौचक्का, एकदम हैरान, जो स्तंभ जिसे कहते हैं। तो भौचक्का, ठीक है। क्या बोला हमने? बहुत चक्का। देखिए आज हम बोलेंगे कम, लिखेंगे कम और बोलेंगे ज़्यादा, सो दैट पीछे की नॉइज़ जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। इसलिए आज वीडियो थोड़ा फास्ट ही चलेगा। फ्लैबरगेस्टेड माने भौचक्का होता है। अब भौचक्का सेम मीनिंग क्या मिलने वाला है? देखिए एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड माने क्या होता है? शर्मिंदगी की स्थिति, शर्मिंदा होना। तो एम्बेरस होना, शर्मिंदा ना होता है, तो इसका मतलब ये तो सिनोनिम नहीं है भौचक्का का। ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड माने होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी की मतलब बेइज्जती करना, किसी की बदनामी करना। तो ये कब से सिनोनिम हो गया फ्लैबरगेस्टेड का? स्कैर्ड माने होता है डरा हुआ, एकदम कहते हैं ना, मतलब डरा सा, सहमा सा इंसान। तो डरा हुआ या सहमा हुआ, स्कैर्ड होता है, ये भी सिनोनिम नहीं है फ्लैबरगेस्टेड का। तो ऑप्शन नंबर सी डंप फाउंडेड इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ फ्लैबरगेस्टेड, क्योंकि फ्लैबरगेस्टेड का मतलब क्या होता है? भौचक्का या स्तंभ। डंप फाउंडेड का मतलब भी यही होता है, भौचक्का, हैरान या स्तंभ। ठीक है, अपने आप में तो सेम मीनिंग दे रहे हैं दोनों। तो 82 का सही आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी डंप फाउंडेड। नेक्स्ट देखते हैं एटर्नल। एटर्नल हम अभी लास्ट एक दो लेक्चर्स के अंदर एटर्नल पढ़ चुके हैं ना। एटर्नल का मतलब होता है निरंतर, लगातार, लंबे समय का। ठीक है, कंटिन्यूस जैसे कहते हैं ना, निरंतर। अब अगर एटर्नल का मतलब निरंतर है तो ढूंढो ना क्या होगा इसका सिनोनिम। अनमीजरेबल, अनमेजरेबल का मतलब जिसे नापा नहीं जा सकता, अनपनीय। ठीक है, ये कब से एटर्नल का सिनोनिम हो गया? बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड होता है लंबे समय का, बहुत लंबा। भाई लंबे की बात हो रही है, निरंतर की बात नहीं हो रही ना। तो लंबा भी, प्रोलॉन्ग जो है वो क्या नहीं है? सिनोनिम। क्या सिनोनिम हो सकता है फिर बताएं मुझे आप फटाफट। प्रोलॉन्ग का मीनिंग क्या था? दीर्घकालीन, लंबे समय का। तो ये भी सिनोनिम नहीं है, ये भी इन्यूमरेबल भी नहीं है। इन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है? मतलब असंख्य, अनगिनत, ऐसी संख्या जो बहुत ज़्यादा हो। इन्यूमरेबल, संख्या नहीं की जा सकती।
ये कब से हो गया सिनोनिम एटर्नल का? एटर्नल माने क्या होता है? निरंतर, लगातार, प्रोलॉन्ग नहीं हो सकता, अनमेजरेबल नहीं हो सकता, तीनों कट गया ना, मान लो ना परपेचुअली होगा। परपेचुअल माने क्या होता है? निरंतर, लगातार, कॉन्टिन्यूसली। और ये एटर्नल का मतलब भी तो यही होता है, लगातार, कॉन्टिन्यूसली। तो अब से है ना सिनोनिम इसका ये। नेक्स्ट, जेन्युइन। जेन्युइन माने क्या होता है? असली। कहते हैं ना जेन्युइन पार्ट है ये। अब अगर आप बाइक के या कार के शोरूम में जाओ तो वहाँ लिखा होगा जेन्युइन पार्ट्स एंड एसेसरी शोरूम। तो जेन्युइन का मतलब ही होता है असली। ठीक है। अब आप देखो, जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना तो आप देखते होगे उसके अंदर वो डायरेक्ट ये नहीं कहते कि इसका एंटोनिम बताओ या सिनोनिम बताओ, वो कहते हैं बेस्ट ऑपोजिट या बेस्ट एक्सप्रेस बताओ। तो बेस्ट का मतलब क्या होता है? बेस्ट का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इस जो वर्ड जो दे रखा है इसके यहाँ पे एक से ज़्यादा मीनिंग देने वाले वर्ड्स आ जाएं, लेकिन उनमें से भी जो एग्जैक्टली बेस्ट होगा वो आपको चूज़ करना है। बड़ा मतलब आसपास का दे देते हैं। और क्लोज टेस्ट में तो वाकई में ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो क्लोज टेस्ट को जब करेंगे तो बहुत करीबी से देखेंगे कि एक एक वर्ड का मीनिंग एक्चुअली में क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग कर रहा है वो, क्या वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, या कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो कैप को डीपली पढ़ना। तो अब देखिए, जेन्युइन माने होता है असली, असल, है ना, वास्तविक, सच्चा। अब आप देखो यहाँ पे ऑथेंटिक माने क्या है, प्योर माने क्या है, रिलायबल माने क्या है, और लेजिटिमेट माने क्या है। देखिए, लेजिस्लेशन, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब न्यायपालिका। लेजिटिमेट उससे ही बना है, मतलब किसी चीज़ को अगर न्याय के हिसाब से सही दिखाना, सच दिखाना। ठीक है, उसको लेजिटिमेट बोलते हैं, यानी न्याय संगत या जायज़। भाई तुम्हारी बात तो जायज़ है, कहते हैं ना, न्याय संगत है तुम्हारी बात, तो मतलब कानून के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जायज़ है। तो यहाँ पे लेजिटिमेट जो होता है ये मतलब कानून के हिसाब से जो चीज़ सही हो, कायदे कानून के हिसाब से, एज़ पर लॉ, एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन सही हो, उसे कहते हैं लेजिटिमेट, है ना। यानी हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? न्याय संगत, तर्कपूर्ण या फिर जायज़। जेन्युइन माने क्या होता है? असली। अब कहीं ना कहीं इसका मीनिंग भी असली निकल के आता है, लेकिन लेजिटिमेट को बाय डिफ़ॉल्ट वास्तविकता में कैसे यूज़ किया जाता है? न्याय के सेंस में अगर कोई चीज़ सही जाती है तब। और जेन्युइन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ असल हो, बिल्कुल कंपनी की हो, ब्रांडेड हो। तो लेजिटिमेट नहीं होगा इसका आंसर। हालांकि लेजिटिमेट का अगर आप मीनिंग देखोगे, भाई एक वर्ड होता है जो उसका एक बेसिक मूल रूप वाला मीनिंग होता है, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक मीनिंग होता है, लेकिन आप उस वर्ड को किस किस जगह कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होता है। मैं आपको ज़रा सरल भाषा में समझाता हूँ। एक वर्ड है हमारे सामने केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का अगर आप ओरिजिनल मीनिंग देखोगे, वास्तविक मीनिंग देखोगे, तो होता है रसायन विज्ञान, होता है रसायन विज्ञान। लेकिन केमिस्ट्री को आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे यूज़ करते हो? मान लो दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो क्या कहोगे? इनके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का मतलब रसायन नहीं माना जाएगा, यहाँ केमिस्ट्री का मतलब हो जाएगा इन दोनों के बीच का तालमेल। तो आपने केमिस्ट्री वर्ड को बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचुरली, वास्तविक में उसका मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान। लेकिन अपनी परिस्थिति के हिसाब से आपने उसे कहाँ पे यूज़ कर लिया? आपस के तालमेल को दिखाने के लिए। तो उसी तरीके से अब जेन्युइन का मतलब भी असली आएगा और लेजिटिमेट का मतलब भी असली आएगा। लेकिन लेजिटिमेट को असली किस सेंस में कहा जा रहा है, किस सिचुएशन में कहा जा रहा है? जब वो न्याय के हिसाब से सही हो, एज़ पर द लॉ। जबकि जेन्युइन का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट जो रियल हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप में रियल हो। अब आप देखो, इसी सेंस में जाओगे तो लेजिटिमेट का मीनिंग भले ही हिंदी में आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल जाए असली, लेकिन फिर भी जेन्युइन का वो सिनोनिम इन सब के हिसाब से नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अभी और देखो और वर्ड्स भी हैं इसके अंदर। रिलायबल माने क्या होता है? भरोसेमंद, विश्वसनीय। ये सिनोनिम नहीं हो सकता है जेन्युइन का। प्योर माने क्या होता है? प्योर माने होता है शुद्ध, पवित्र। अब ज़्यादा डीप में जाओगे ना तो प्योर का मीनिंग भी आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा हिंदी में, असली। कहते हैं ना हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल प्योर है, प्योर मिल्क है, मेरा दूध बिल्कुल प्योर है, असली है। तो प्योर का मतलब भी असली आएगा, लेकिन भाई किस सेंस में यूज़ कर रहे हो प्योर को आप इसका जो मतलब हिंदी में असली निकाल रहे हो वो किस सिचुएशन में निकाल रहे हो? जब बिना मिलावट की कोई चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल मिल रही है। यानी प्योर का रूप, प्योर का जो मीनिंग है वो असली किस सेंस में आता है? बिना मिलावट के 100% कोई चीज़ अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म में है तब आता है। कहते हैं ना प्योर गोल्ड है, प्योर मतलब कहना चाहिए क्रूड ऑयल है, जो भी है। तो प्योर का मीनिंग हिंदी में असली तो आएगा, लेकिन समझो तो सही कि किस लहजे में आएगा। कोई चीज़ बिना गंदगी के, बिना अशुद्धि के अगर पाई जाती है अपने असली रूप में, तब उसको प्योर कहा जाता है।
तो जेन्युइन का मतलब होता है कोई चीज़ ओरिजिनल हो, बिल्कुल ऑथेंटिक हो, ब्रांडेड हो, ठीक है। तो जेन्युइन का मतलब असली है, प्योर का मतलब भी असली आएगा, लेकिन भाई साहब सेंस दूसरा होगा, अशुद्धि के रूप में आएगा कि इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, गंदगी नहीं है, अपवित्र नहीं है, ये बिल्कुल पवित्र है, ठीक है। उस सेंस में जाओगे तो ये बेस्ट एक्सप्रेस के ऑप्शन में नहीं जाएगा, लेजिटिमेट भी नहीं जाएगा, रिलायबल भी नहीं जाएगा। अब आ जाए ना ऑथेंटिक। ऑथेंटिक माने क्या होता है? असली, प्रमाणित, बिल्कुल जेन्युइन, रियल, ब्रांडेड। तो जेन्युइन का एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट एक्सप्रेस जा रहा है वो कौन से जा रहा है? ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑब्सीन। ये देखते हैं, ऑब्सीन माने होता है, ये वर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब होता है बेहुदा, बेतुका, गंदा होता है। ऑब्सीन का मीनिंग ये, अगर ऑब्सीन का यही मीनिंग होता है तो फिर तो ऑब्सीन का क्या मीनिंग आया? बेहुदा, गंदा, भोंडा, अश्लील, बदतमीज़, ठीक है। तो किसी एक व्यक्ति जिसका कैरेक्टर ऐसा है, जो बहुत गंदा व्यक्ति है, अश्लील है, भोंडा है, बेहुदा सा है, उसे ऑब्सीन कहा जाता है, ठीक है। इनकॉरिजेबल, इनकॉरिजेबल का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, यानी ये कैसी है? अनसंशोधनीय। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ चेंजिंग इन दिस थिंग। तो इनकॉरिजेबल, अनसंशोधनीय जो होता है वो बेहूदे का सिनोनिम तो नहीं हो सकता। इनटॉलरेबल, टॉलरेट माने होता है बर्दाश्त करना, और इनटॉलरेबल का मतलब होता है जो बर्दाश्त करने के योग्य ही नहीं है। तुम्हारी बातें बिल्कुल इनटॉलरेबल हैं, कहते हैं योर वर्ड्स, योर कमेंट्स आर इनटॉलरेबल फॉर मी। तो इनटॉलरेबल का मतलब होता है असहनीय, जिसको सहन नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त के बाहर है ये भी सिनोनिम तो नहीं हो सकता ना ऑब्सीन का। रेडिकुलस, रेडिकुलस माने होता है एकदम बेतुका, भद्दा, बेहुदा, ठीक है। अब रेडिकुलस किसी सेंस में कहा जाता है, अगर आपके मुंह से निकले शब्द बेहुदे हैं, भद्दे हैं, तो रेडिकुलस कहा जाता है। जबकि ऑब्सीन किसी के कैरेक्टर को भी कहा जा सकता है। तो रेडिकुलस भी बेस्ट एक्सप्रेस नहीं है। कौन सा हो गया? इनडिसेंट। इनडिसेंट माने होता है बेहुदा, अशिष्ट, भद्दा, और ऑब्सीन का मतलब भी यही तो था, बेहुदा, अशिष्ट, अश्लील, गंदा, घिनौना, भोंडा। तो आप देखें ऑब्सीन का सही सिनोनिम क्या है? इनडिसेंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे हैं, चलिए उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। ड्यूबियस माने था संदिग्ध, इसका सेम कौन सा था? डाउटफुल। फ्लैबरगैस्टेड माने क्या था? भौचक्का, इसका सिनोनिम क्या था? डंप फाउंडेड। एटर्नल माने था निरंतर, उसका सिनोनिम क्या था? परपीटुअल, यानी ऑप्शन नंबर डी। जेन्युइन माने असली, इसका सिनोनिम क्या है? ऑथेंटिक। और ऑब्सीन माने क्या है? बेतुका, बेहुदा, इसका सिनोनिम क्या है? इनडिसेंट। जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे हैं उनके हिंदी मीनिंग आपके सामने आते हैं। ड्यूबियस माने क्या था? संदिग्ध, और डाउटफुल माने भी संदिग्ध, तो हो गया सिनोनिम। डिस्प्यूटेबल माने विवादास्पद, और डुप्लीकेट माने नकली, प्रतिरूप। अच्छा, डेंजरस माने क्या है? खतरनाक, संकटपूर्ण या भयानक। फ्लैबरगैस्टेड माने भौचक्का। स्कैर्ड माने डरा हुआ। एम्बेरस्ड माने शर्मिंदा, लज्जित या झंझटी। कहते हैं ना, मैं बहुत एम्बेरस फील कर रहा हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। डम फाउंडेड माने होता भौचक्का। अब फ्लैबरगैस्टेड माने भी भौचक्का, हो गया ना सिनोनिम इसका, देखो डम फाउंडेड। अवाक या आश्चर्यचकित। हाँ, ह्यूमिलेटेड माने होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना है, बेआबरू करना। एटर्नल माने निरंतर, लगातार, अपरिवर्तनशील, जो हमेशा एक सा रहे, चेंज ना हो। इनन्यूमरेबल माने असंख्य। अनमेजरेबल माने अपरिभाषित या बेअंदाज। प्रोलॉन्ग्ड माने लंबा, दीर्घकालीन या दीर्घ। जबकि परपीटुअल माने क्या है? निरंतर, लगातार या अनंत। यही तो सिनोनिम है किसका? एटर्नल का, ठीक है, हमने देखा था। जेन्युइन माने क्या है? असली, ईमानदार या सच्चा। इसका सिनोनिम क्या है? ऑथेंटिक, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है? असली। लेजिटिमेट माने न्यायसंगत, विधिसंगत। रिलायबल माने भरोसेमंद, विश्वसनीय, पक्का। और प्योर माने शुद्ध, असली, पवित्र या साफ। अब देखा आपने गौर से, मैंने आपसे जो बात कही थी, प्योर का मतलब भी देखो आप क्या आ रहा है? असली। और जेन्युइन का मतलब भी आ रहा है असली। अब बच्चा क्या करेगा एग्जाम में? इस जेन्युइन का सिनोनिम किसको लगा के आएगा? प्योर को। नहीं भाई साहब, प्योर सबसे पहले क्या है बाय डिफ़ॉल्ट? प्योर का मतलब शुद्ध,
तो असली किस सेंस में आ रहा है ये? अशुद्धि के रूप में, कि जिस चीज़ के अंदर कोई अशुद्धि ना हो वो अपने असली रूप में हो, प्योर फॉर्म में हो, इसलिए आ रहा है। लेकिन ये अलग सिचुएशन में यूज़ होता है। अगर आप प्योर का मतलब असली निकालते हो तो ये किसी और कंडीशन में यूज़ होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वास्तविकता में जो सहज रूप में, जो नेचुरली ऑब्वियसली जेन्युइन का मीनिंग असली जो होता है, उसका सेम मीनिंग ऑथेंटिक का भी असली ही होता है। ठीक है। ऑब्सीन माने गंदा, भद्दा, मनहूस या घृणित। इसका सिनोनिम क्या था, जल्दी बताएं? इनडिसेंट, है ना। तो इनडिसेंट माने भी क्या था आपके सामने? भद्दा, भोंडा या अभद्र। इनकॉरिजेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता, अनसंशोधनीय। रेडिकुलस, भद्दा या बेहुदा। और इनटॉलरेबल मतलब असहनीय, जिससे सहा नहीं जा सकता, जो बर्दाश्त के बाहर है। तो जितने भी यहाँ पे हमने वर्ड्स पढ़े थे उनके हमने हिंदी मीनिंग चेक कर लिए हैं। आप लोग इसे पॉज करके मीनिंग्स को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और या केवल वीडियो ही देख सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को केवल देख के काम ना चलाएं, आप वोकैब का प्रॉपर रजिस्टर बनाएं। अगर मैं एरर डिटेक्शन कराऊंगा और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो आप उस एरर डिटेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को नोट करें। अगर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, एक्टिव पैसिव करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, तो हर चीज़ को प्लीज़ आप रजिस्टर में मेंटेन करें। आप इसे ऐसे मान के चलें जैसे आप क्लास में ही बैठे हैं और नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि केवल देखने से चीज़ें याद नहीं होती हैं, उन्हें लिख के याद करना पड़ता है, तब ज़्यादा जल्दी याद होती हैं। ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स थे वो हमने आज के डिस्कस कर लिए हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस आज बहुत ज़्यादा है, बाहर म्यूज़िक लाउड है, होली का दिन है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा लेक्चर भी आपको फास्ट कराया है, स्लो नहीं पढ़ाया है आज। और मीनिंग्स भी आपने जैसे भी हैं वो सीख ही लिए। तो अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा इसको कम करके स्लो करके देख लेना, और ऐसे ही काम चल जाए तो ऐसे ही चला लेना। आज के लिए इतना ही। आप सबको होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों।